मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मेरा नाम तारिक हुसैन है। अब होगी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से रोज़ाना ही वीडियो के थ्रू आप लोगों से राब्ता होता है। दोस्तों, अब होगी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से हमने कुछ लर्निंग कोर्सेज का आगाज़ किया है, जिसको काफ़ी लोग जानते भी हैं। और इसमें हम बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, और इस कोर्स की कंप्लीशन पे इंशाल्लाह आप लोग अपने अपने स्टॉक्स को एनालाइज कर सकेंगे खुद से। और जितने भी पैनिक और अनसर्टेनिटी होती है माइंड में, वो सब खत्म हो जाएगी। इसमें बेसिक्स लेंगे, फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। टेक्निकल इंडिकेटर्स में कैंडलस्टिक मेजर पार्ट होगा, आरएसआई, मैकडी, पाइवोट, फिबोनाची, मूविंग एवरेजेस, जिससे हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे। इसके अलावा ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कि खरीदना कब है, बाय कब करना है, प्रॉफिट किस लेवल पे करना है, इन चीज़ों को आपको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो ट्रेंड लाइंस बनती हैं और जो लाइंस उसमें ड्रॉ होती हैं, उसकी कन्फ्यूजन सारी क्लियर करेंगे। इस कोर्स की कंप्लीशन के बाद आप देखेंगे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर बढ़ जाएगी। 6 जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे क्लासेस होंगी 9 PM to 11 PM। 15 डेज का कोर्स है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। फीस भी नॉमिनल सी है, 3000। और ऑनलाइन इसकी सबमिशन है। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इससे पहले बैच में भी जिन लोगों ने कांटेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन लिए, ज्वाइन किया, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, और आइंदा भी आप लोगों से ताउन की उम्मीद रखता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैपल लीफ सीमेंट और डीजी खान सीमेंट के एनालिसिस करेंगे, वीकली, डेली और मंथली चार्ट्स पे, कि जुलाई में ये किस तरह और किस रेंज में मूव कर सकता है और इसके वैल्यूज़ कहाँ तक जा सकती हैं। सीमेंट सेक्टर का FI PI डेटा देखेंगे, फिर कैंडलस्टिक चार्ट पे डेली, वीकली, मंथली एनालिसिस और प्रेडिक्शंस देखेंगे। उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सीमेंट सेक्टर का मंथली FI PI डेटा देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स तो कंप्लीट सेलिंग पे हैं, और पाकिस्तानी लोकल इन्वेस्टर्स में देखें तो बैंक्स की बाइंग है, ब्रोकर प्रोप्राइटरी की बाइंग है, सॉरी सेलिंग है, कंपनीज की सेलिंग है, इंडिविजुअल्स की भी सेलिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की हैवी बाइंग है, और म्यूचुअल फंड्स की भी अच्छी खासी बाइंग है। इसके अलावा NBFC और अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने सेलिंग की है, तो नेट बाइंग इसकी $3 मिलियन जून में बन रही है। इस डेटा पर जून के लिए सीमेंट सेक्टर थोड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है कि इंश्योरेंस कंपनीज के पास अच्छी होल्डिंग है, और म्यूचुअल फंड्स के पास भी अच्छी होल्डिंग्स हैं इसकी। और अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस ब्रेक की सीमेंट सेक्टर के स्क्रिप्ट्स हैं, तो हम जून के जुलाई के महीने में अच्छे लेवल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर कैंडलस्टिक चार्ट पर पहले MLCF को देखते हैं, मंथली, वीकली और डेली चार्ट्स पे। दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम पर MLCF को देखें तो MLCF ने इस वीक 3 दफ़ा रेजिस्टेंस को हिट किया, एक दफ़ा तो क्रॉस करके बंद हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम दोबारा से उस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दी, और आज मज़ीद नीचे क्लोजिंग दी है और नया लो भी बनाया है। रेजिस्टेंस को हिट करके नीचे क्लोज होने का मतलब है कि ये 20 DMA लाइन तक सपोर्ट तक आपको करेक्शन ले सकता है, 2592 तक, 2610 तक। ये दोबारा आप इसके लेवल्स देख सकते हैं। जो कैंडल स्टिक फॉर्म हुई है लास्ट डे पर, आज की क्लोजिंग पर, वो इस तरह की है कि जैसे इवनिंग स्टार, और इसके बाद अगर बेयरिश आगाज़ होता है तो ये चीज़ और कंफर्म हो जाएगी कि मज़ीद करेक्शन आ सकती है डे लेवल, इंट्रा डे लेवल पर, यानी कि कोई लॉन्ग रन पे इसको आगे वीकली या मंथली पे देखेंगे। डे लेवल पर इंडिकेटर्स बाकी किस तरह से इसको सपोर्ट कर रहे हैं। RSI भी स्लो डाउन साइड शो कर रहा है, और RSI की वैल्यू 59 है। इसके अलावा मैकडी को देखें तो इसके भी डायरेक्शन स्ट्रेट के बाद थोड़ा सा बैंड हुआ है, जो ये प्रेडिक्ट करता है कि हिस्टोग्राम की लेंथ छोटी बन सकती है। वीकली चार्ट्स पे देखते हैं इसको।
दोस्तों वीकली क्लोजिंग इसने की है कोई 27-20 पे। अच्छा वीक रहा है इस बार इसके लिए। और वीकली बेसिस पे जो मैक्सिमम रेंज दिखती है वो 29-84 के करीब दिखती है। 29-84, 30-32 के करीब बोलिंगर बैंड पे। और वीकली ट्रेंड इसका बुलिश है। अगर इस पे देखें हम RSI पे, तो RSI भी अपसाइड डायरेक्शन पे है, लेकिन स्ट्रेट जाते जाते इसने थोड़ा सा बैंड लिया है, तो स्लो मूवमेंट करेगी, लेकिन वीकली बेसिस पे इसको आगे मूव करता हुआ देख सकते हैं। मैकडी की भी ब्लू लाइन जो है रेड लाइन से नीचे थी और वापस इस अपसाइड का डायरेक्शन दे रही है। हिस्टोग्राम की लेंथ अगर क्लोजअप में देखें तो छोटी हो रही है। तो वीकली जो इसका ट्रेंड है वो अपसाइड पर है, स्लो अपसाइड है लेकिन है। मंथली चार्ट्स पे इसको देखते हैं। मंथली चार्ट्स पे देखें तो एक पॉजिटिव चीज़ दिखेगी हमें शुरू में कि लास्ट जो क्लोजिंग है वो डॉजी स्टार जैसी है, और उसके बाद बुलिश आगाज़ हुआ है। तो ये रिवर्सल का साइन है कि 2 महीने से जो एक इंतहाई रेंज बाउंड बहुत ही छोटी रेंज में, थिन रेंज में मूव कर रहा था, तो माइट भी इस मंथ इसको हम ऊपर मूव करता हुआ देख सकते हैं। आगे हम पाइवोट डेटा पे भी देखेंगे कि मैक्सिमम रेंजेस इसकी क्या हो सकती हैं, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन है मंथली चार्ट पे कि डॉजी के बाद बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है। RSI मंथली बेसिस पे स्लो अपसाइड है, 44 है, ओवरसोल्ड लेवल पर है, और बहुत बड़ी डिप एक्सपेक्टेड नहीं है, और स्लो अपसाइड है। मैकडी को देखें, मैकडी भी ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है, और हिस्टोग्राम की लेंथ इस वक्त साइड वाइज थी 2 महीने से, जैसा देखा है हमने, रेंज बाउंड था, लेकिन डायरेक्शन इसका अपसाइड ही है। और मंथली चार्ट्स पे ये 20 DMA लाइन के ऊपर है, तो बुलिश पे काउंट होगा। और मंथली चार्ट्स पर बोलिंगर बैंड पर मैक्सिमम रेंज इसकी 36 to 37 हमें दिख रही है। नेक्स्ट स्लाइड पर MLCF की वीकली और मंथली पाइवोट डेटा देखते हैं। वीकली डेटा देखें तो पाइवोट पॉइंट से ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो उसको इनिशियली वीक के जो डेज है, फर्स्ट डे, उसको हम बुलिश ही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 27-20 की क्लोजिंग है, तो 28-24 की तरफ जाते हुए इसको इनिशियली देख सकते हैं। और वहाँ पर अगर जिस तरह का मार्केट का ट्रेंड है, वॉल्यूम की सपोर्ट है, अगर सपोर्ट इसको मिलती है तो ये आगे मजीद 30 रुपये तक नेक्स्ट वीक में मूव कर सकता है, 30 और 31 के ऊपर। डाउनवर्ड साइड पर पहली सपोर्ट इसको 26-87 पे मिलेगी, उसके बाद 25-64 पे, और फिर 24-27 पे, और 23-4 मैक्सिमम बॉटम हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही वर्स्ट केस में होगा, नॉर्मल केसेस में ये नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों मंथली पाइवोट डेटा देखें तो मंथली पर तो पाइवोट पॉइंट्स, अच्छा ये जून की क्लोजिंग पर डेटा बना है, जुलाई के 3 दिन शामिल नहीं है इसमें, जून की क्लोजिंग पर है मंथली डेटा। तो पाइवोट पॉइंट से बहुत ऊपर क्लोजिंग है, तो इसको मंथली डेटा पर भी बुलिश और अपसाइड मूव पे देखते हैं, लेकिन मैक्सिमम रेंज 30-31 तक की दिख रही है, और इसके पास ये रेंज बाउंड है, स्लो मूवमेंट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो आगे फर्दर लेवल पे एक्सपोज हो सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट DGKC को डिस्कस करेंगे। दोस्तों DG खान सीमेंट को डेली चार्ट्स पे देखें तो यहाँ भी बहुत कंफ्यूजिंग सी सूरत हाल है कि पहले रेजिस्टेंस को एग्रेसिवली इसने तोड़ा, और उसके बाद दोबारा करेक्शन देखी गई, फिर आज भी, आज लेकिन ये रेजिस्टेंस के नीचे आके बंद हुआ है। पॉजिटिव चीज़ ये थी इसमें कि ये बोलिंगर बैंड का जो चैनल है ये वाइड हो रहा है, ये जब भी वाइड होता है तो ये अपसाइड मूवमेंट को इंडिकेट करता है। इसके अलावा 20 DMA लाइन का डायरेक्शन भी अपसाइड पे हो रहा है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन ये लास्ट 2 डेज की जो क्लोजिंग है ये बड़ी कंफ्यूजिंग है, और यहाँ भी जो ये कैंडल फॉर्म हुई है ये भी मज़ीद करेक्शन को शो कर रही है इंट्रा डे लेवल पे, यानी कि डे लेवल पर इसको मज़ीद प्रेशर में देख सकते हैं। डे लेवल पे इसको देखें तो 87-48 पे सपोर्ट है इसको,
तो बहुत बड़ी डिप तो खैर यहाँ से ऐसी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल इस कैंडल के बाद बनती है तो फिर 85 तक और 20 DMA लाइन तक भी करेक्शन देखी जा सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन या प्रेडिक्शन है, क्योंकि ट्रेंड इसका स्टिल अगर देखें तो अप है, ट्रेंड डाउन नहीं है। लेकिन दी लास्ट 2 डेज़ की क्लोजिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डेटा देखकर इसमें डे ट्रेडिंग कीजिएगा। वीकली पे देखते हैं, अरे इसको इंडिकेटर्स पे देखते हैं, डेली पे क्या इंडिकेट कर रहे हैं। बुलिश ट्रेंड है बिल्कुल, लेकिन 70 से नीचे RSI आया है ऊपर जाके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। और उसके बाद साइडवेज पे इसने मूव किया है। इसकी फर्दर नेक्स्ट मूवमेंट नेक्स्ट डे की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है मंडे की। और मैकडी को देखें तो मैकडी स्टिल एग्रेसिव बुलिश फॉर्म कर रहा है। वीकली चार्ट्स पे सूरत हाल इसकी देखते हैं। तो वीकली पे स्टिल अप ट्रेंड है और 20 DMA से ऊपर आ गया है। रेजिस्टेंस वीकली पर भी ब्रेक नहीं हुई। वीकली पे ही पॉजिटिव चीज़ ये है कि 20 DMA लाइन भी ऊपर की साइड डायरेक्शन हो रहा है और चैनल की विड्थ भी खुल रही है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है इसके लिए। और ये 92 93 के ऊपर ब्रेक देता है तो फिर 100 तक इसकी मूव देख सकते हैं। इंट्राडे लेवल पे थोड़ा प्रेशर देख सकते हैं, लेकिन वीकली बेस पे कोई ऐसी खतरे की बात नज़र नहीं आ रही। इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? इंडिकेटर भी इसको वीकली पे बुलिश शो कर रहे हैं। 61 है, 52 इस वक्त लास्ट रीडिंग 61 है और ऊपर जाने का मार्जिन मौजूद है। मैकडी भी साइडवेज जैसे चल रहा था, अचानक इसने बाइंग सिग्नल दिया है और एग्रेसिवली ऊपर की तरफ दिख रहा है। वीकली चार्ट पे भी इसमें एंट्री स्ट्रॉन्ग है। मंथली कैंडल्स क्या कहती हैं? मंथली भी देखें, लास्ट 2 मंथ शदीद इसके रेंज बाउंड थे और उसके बाद इस मंथ इसने थोड़ी सी अपनी रेंज बढ़ाई है। और वीकली रेंज इसकी, वीकली जो सपोर्ट है वो 100 रुपये पे दिख रही है। अगर 100 ब्रेक करता है तो उसके ऊपर आगे फर्दर लेवल भी एक्सपोज हो सकते हैं। ट्रेंड जो है दोस्तों इस वक्त बुलिश है, मार्केट में वॉल्यूम्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तो इस वक्त ये मुमकिन है कि ये 100 तक हिट कर जाए इस मंथ। मंथली जो है मैकडी भी इसका अपसाइड पर है और 50 पर है, तो भी रेंज काफ़ी है आगे। मैकडी को देखें तो मैकडी भी अपसाइड दे रहा है और लास्ट 2 जो इसके हिस्टोग्राम बने हैं वो तो साइडवेज हैं। मंथ का तो एंड जो इफेक्ट है वो एक मंथ की मूविंग के बाद ही पता चलेगा, लेकिन प्रीवियस जो ट्रेंड है वो स्ट्रेट ऊपर है और रेड लाइन के ऊपर है और गैप भी ज़्यादा है, तो बुलिश ट्रेंड है। पाइवोट डेटा पे देखते हैं कि क्या इंडिकेशंस हैं। दोस्तों वीकली रेंज देखें तो पाइवोट से ऊपर क्लोजिंग है, एग्रेसिव है, तो काफ़ी रेंज काफ़ी डिफरेंस से क्लोजिंग की है। और नेक्स्ट जो फर्स्ट इसका टारगेट है नेक्स्ट वीक, इसको 94 की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। और वहाँ अगर इसने क्लोजिंग दी इस रेजिस्टेंस के ऊपर तो 100 तक जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट वीक इसको 94 से 99 के बीच में देखा जा सकता है। और मंथली देखें तो 82 के बाद 890 पे क्लोजिंग है, तो बहुत एग्रेसिव बुलिश है मंथली चार्ट पे, मंथली पाइवोट रेंजेस पे। और पहली रेजिस्टेंस को भी अबूर करके क्लोजिंग हुई है और 94 से 100 के बीच में मंथली भी चार्ट उसको सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये था MLCFO DGKC का करंट पोजीशन, करंट मूविंग और क्लोजिंग को देखते हुए जुलाई के लिए प्रेडिक्शंस और इनकी रेंजेस। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। वीडियो को लाइक करें, अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करें। इसके अलावा चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, किसी खास शेयर की मालूमात चाहिए हो तो वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।